कांग्रेस हो या बीजेपी के दरमियान मेजर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। लोग जो हैं, आप उन्हें जो भी कह, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं उनके अंदर एक ट्रस्ट जीता हुआ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का। फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इन पावर्स के साथ वो डोमेस्टिकली भी अपनी मर्जी करते हैं और इंटरनेशनली तो सारी बात है, ही हैज वन सो मेनी ग्लोबल प्लेयर्स। ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कैसी चीज़ें हो सकती हैं। इस दफ़ा क्या सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि डोमेस्टिकली तो पाकिस्तान नैरेटिव को कैटर कर सकता है, इंटरनेशनली इंडिया का जो नैरेटिव था दुनिया ने उसको माना था। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें इंडिया के अंदर, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हाउ पावरफुल, हाउ सक्सेसफुल एंड हाउ सिंगल हैंडेडली ही इज टेकिंग इंडियाज पॉलिटिक्स। वो कैसे लेके जा रहा है, एंड आपको उन सारी चीज़ों को नरेंद्र मोदी के लेंस से देखना है। अभी इंडिया के अंदर जो है वो 18th जनरल इलेक्शंस जो हैं वो होने जा रहे हैं और तमाम सर्वेज एक ही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। और ये आप देखें कि उनका बड़ा एक एग्रेसिव कंट्रोल है इंडिया की हुकूमत के ऊपर, इंडिया के निज़ाम के ऊपर। और इसके साथ साथ इंडिया जो है वो ग्रेट पावर के लिए भी जिसे वो कहते हैं ना एक एम्बिशियस है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें उन्होंने मोदी फैमिली गांधी फैमिली को तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, आप देखें जैसे हमने कहा 15 साल पिछले एज ए सीएम और 10 साल ये, अगर 15 साल ये होते हैं तो 2029 तक नरेंद्र मोदी के, तो वो जो जवाहरलाल नेहरू उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हुआ करते थे फ्रॉम 47 टिल 64, और फिर नेहरू साहब की जो डॉटर थी इंदिरा गांधी फ्रॉम 66 टू 1977 एंड अगेन फिर फ्रॉम 1980 टू 84 उन्होंने जो हुकूमत बनाई। लगता ये है कि वो जारी बात है वो बड़े पॉपुलर थे, वो सारा कुछ था, लेकिन लगता ये है कि नेहरू जो गांधी साहब और जो नेहरू का जो टर्न्योर था वो सारे का सारा इतना लंबा रहा और इंडियंस उससे इतने खुश नहीं रहे, जिसकी वजह से उन्होंने एक नया फैसला किया और वो फैसला नरेंद्र मोदी के हक में था। लेकिन याद रखें दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, कांग्रेस हो या बीजेपी के दरमियान मेजर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। उनके एटीट्यूड्स की तरफ, उनका जो रवैया है टूवर्ड्स मज़हब, उनका जो रवैया है कि भारत को किस तरह नज़र आना चाहिए। नेहरू और कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो रिलीजियसली प्लूरलिज्म की बात करते हैं और वो लिबर्टी और इन चीज़ों की बात करते हैं, हर बंदे को आज़ादी है। लेकिन बीजेपी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक इंडिया को मेजॉरिटेरियन स्टेट बनाना चाहती है, जिसमें सियासत हो, गवर्नेंस के मसले हों, हर चीज़ हो वो एक हिंदू स्पेक्ट्रम से देखे जाएं। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द लीडरशिप एंड बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज। सो पाकिस्तान विल हैव टू कैटर ऑल दीज थिंग्स वेरी केयरफुली। ये देखें, इट्स नॉट अ जोक. India is a very important country for Pakistan in a sense. It's a neighboring country. It has a global significance. Its relevance has increased. Globally manifold. Every global leader is getting into India, is landing in India. पाकिस्तान से ऊपर से गुजरते हुए. So जारी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है. अब मोदी साहब जो हैं वो कहा जाता है कि अब प्राइम मिनिस्टर तो जारी बात है दोबारा बनने वाले हैं, लेकिन याद रखें कि मोदी साहब और वाजपेयी साहब जो थे दोनों बीजेपी के लीडरशिप थी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो वाजपेयी साहब जो थे जो 96 से 98 और फिर 2004 तक रहे, उनके दरमियान और मोदी साहब के दरमियान ये फ़र्क ये है कि उनको जो है वो अपोजिशन की रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। मोदी साहब जो है वो बड़ा ज़्यादा ताकतवर है, वो जिसे कहते हैं ना कि उस वक्त पोजीशन और थी। और वाजपेयी साहब क्या करते थे कि अपनी जो पावर्स होती थी वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को देते थे, डिफरेंट ऑपोजिशन लीडर्स को देनी पड़ते थे और सारी करनी थी। मोदी साहब ने सारी पावर जो है उसको अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लिया। सो देयर इज जिसे वो कहते हैं ना एक्यूमुलेट कर लिया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। और ये कॉन्टीन्यूसली मोदी साहब इस चीज़ को कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
इवन के कहा जाता है मीडिया हो, उसके बाद इवन जुडिशरी हो, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, इवन कि उनकी पार्टी जो है उनके अंदर जो वो करना चाहते हैं वो भी हर चीज़ उन्होंने अपने अंदर जो है वो ले। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हैं तो डेमोक्रेट, लेकिन उनको जो याद किया जाता है, उनको जो लिंक किया जाता है, जिसमें से बहुत सारे इंडियंस खुश नहीं होते और बहुत सारी इंडियन वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पसंद करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इज एज पॉपुलिस्ट, ठीक है जी, एज ब्राजीलियन प्रेसिडेंट बोल्सोनारो हो या बोरिस जॉनसन हो या ट्रंप हो या इमरान खान हो या इस तरह के लोग जो हैं जब वो होते हैं। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना, लेकिन लोग जो हैं, आप उन्हें जो भी कह, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं उनके अंदर एक ट्रस्ट जीता हुआ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का। और वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है ही इज गिविंग अस पर्सनल गिफ्ट्स इन द शेप ऑफ बेशक खाना है, कुकिंग है, ऑयल सस्ता मिलता है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। एंड देन फिर जो उन्होंने मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के लिए एक जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कराया, इंडिया की जो डिफरेंट डायरेक्शन है, इस वजह से वो समझता है कि बस ठीक है, हमें वी हैव टू वी आर हैप्पी विद द वे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कर रहे हैं। फिर अभी जिस तरह G20 का सारा हुआ उसमें भी नरेंद्र मोदी है। लेकिन पाकिस्तान के लिए याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नरेंद्र मोदी किस तरफ जा रहे हैं और क्या है। पहली बात तो ये समझें कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो बीजेपी के पास 282 सीट्स थी, ठीक है जी, और उससे पहले जो थी उनके पास तकरीबन 116 सीट्स थी। 2000 उससे पहले 2009 में जो इलेक्शन हुआ थे। सो कहाँ पे 116 और कहाँ पे 282, 282, तो दैट टेल्स द स्टोरी, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं 200 सीटें, सॉरी 100, 150, पौने 200 सीट ऊपर चले गए, ठीक है जी। 2019 में फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्शन लड़ते हैं तो बीजेपी 303 सीट पर चला जाता है और कांग्रेस जो है वो क्या उसे बोलते हैं, कांग्रेस ने 2014 में 44 सीट्स ली और 2019 में 52 ली। सो ये आपको ट्रेंड को देखते हुए देखना है कि इंडिया के अंदर इफ देयर इज वन पर्सन whom one can talk is Prime Minister Modi. There is no other person. That's why the relevance of the Gandhi family, the relevance of the opposition, relevance of the parliament, relevance of even the legislative business in India has decreased because there is so much power which is with the Prime Minister Modi कि उनको कानून साजी करने के लिए भी कोई किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है, कौन क्या कर रहा है वो उनको पता है। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इन चीज़ों को देखते हुए आपको समझना चाहिए कि वो क्या डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इन पावर्स के साथ वो डोमेस्टिकली भी अपनी मर्जी करते हैं और इंटरनेशनली तो सारी बात है, ही हैज़ वन सो मेनी ग्लोबल प्लेयर्स एंड इनके आगे सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी नहीं होती, इनके आगे मीडिया भी खड़ा नहीं होता, ऑपोजिशन भी खड़ी नहीं होती और कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो उस तरह फैसले नहीं करती। रिसेंटली एक कानून साजी पास हुई थी, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, जिसके तहत कहा जाता है कि बेल लेना नामुमकिनात में से शामिल है, मुमकिन नहीं है बेल लेना, और जब आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं तो आप उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, और इस तरह बहुत सारे लोगों को पकड़ दकड़ हुई। लेकिन द सुप्रीम कोर्ट डिडंट प्ले मच रोल, ठीक है। लेकिन इंडिया को एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज आता है कि उनका जो इलेक्शन कमीशन है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है जी। इलेक्शन कमीशन जो है वो जिसे कहते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट है, वो उसके अंदर वो नहीं है जिस तरह हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल जो है वो उठते हैं, लोग जो है वो बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं उसके ऊपर। लेकिन सिविल सर्विस हो, डिप्लोमेट्स हों, बाकी ब्यूरोक्रेसी हो, बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमती हैं। इन चीज़ों को आपने ये ज़हन में रखना है। सो देयर इज़ अ वन मैन इन इंडिया विच कैन, व्हाई आई एम टॉकिंग दिस इज अ मैसेज टू अंडरस्टैंड इंडिया। ये जो मैं लॉजिक दे रहा हूँ आपको कि भाई 2019 में 303 सीट्स ली हैं,
2014 में 282 सीट्स ली हैं ऑलमोस्ट। सो इन चीज़ों को जेहन में रखते हुए समझें कि हु इज़ द मैन देयर इंडिया, जिसे वो कहते हैं ना, इस हवाले से हु इज़ द मैन जो वाज कॉलिंग द शॉट्स इन इंडिया। इट जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना जी, वो पाकिस्तान के अंदर तो मिलिट्री है जी, ठीक है जी। तो ये पाकिस्तान को इस चीज़ को बड़ा समझना है, ठीक है जी। ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कैसी चीज़ें हो सकती हैं। और जिसे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपनी पावर को अपने इर्द गिर्द लेके जाते। कहा जाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात में भी थे तो जो ही इज़ अ वर्कहोलिक, वो काम करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। सो जब वो गुजरात में थे तो वो बहुत सारी जो अपने उनके जो कैबिनेट के कोलीग होते थे उनके लिए भी काम नहीं छोड़ते थे, उनका काम भी खुद कर लेते थे। और ब्यूरोक्रेट्स वो ब्यूरोक्रेट्स जो उनके करीब तरीन होते थे उनके जरिए चलाता है। अच्छा, मैंने देखा पाकिस्तान में भी ऐसी है, शहबाज शरीफ हो या बाकी लोग हों, पॉलिटिशियन जब इतना ज़्यादा पॉलिटिकली एम्पावर हो जाते हैं तो वो अपनी मर्जी से वो दे डोंट एम्पावर द इंस्टीट्यूशन, दे एम्पावर देमसेल्फ, दे डोंट मेक इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्गर। वो कहते हैं हमारे लिए लॉयल हो। और इसी तरह जो है वो एक कहा जाता है कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्राइम मिनिस्टर आए हैं तब से ही ऐसे ही है कि उनकी जो अप्रोच है वो यही है कि ये ऐसे किया जाए। और इसीलिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद इंडिया है तो डेमोक्रेसी, बट इंडिया जो है वो अथॉरिटेरियनिज्म लगता है। बट द क्वेश्चन इज दिस इज एन इंडियाज डेमोक्रेसी इज विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडियन डेमोक्रेसी, दे आर राइट, इंडियन इस मामले में बिल्कुल ठीक बात करते हैं दैट इंडियन डेमोक्रेसी कैन नॉट बी विद द वेस्टर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। यू हैव टू डाइवोर्स लिबरलिज्म फ्रॉम व्हेन यू कम इन इंडिया, because Indian culture and society and history is completely different. Its religion, its makeup, its societal makeup is completely different. Its societal makeup is not like the one आपने पहले देखा। So ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। अब अगर एक बड़ी तादाद के अंदर जो है वो अगर ये बातें की जा रही हैं, फॉर एग्जांपल की जी एक नरेंद्र मोदी एक रिलीजियस एक हिंदू हेजमनी या रिलीजियस हेजमनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो देन ऑब्वियसली द पीपल बिलीव कि ये हिंदू राज अगर आता है तो दैट इज व्हाट द पीपल आर वोटिंग फॉर हिम। अयोध्या में ही हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। उसके बाद यूएई के अबू धाबी में भी एक विशाल मंदिर बना है जिसकी काफी चर्चा हो रही है। इस सब के बीच पाकिस्तान में भी एक राम मंदिर बन रहा है। ये भले ही अयोध्या या अबू धाबी की तरह बड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ की अल्पसंख्यक हिंदू आबादी के लिए ये काफी अहमियत रखता है और आस्था का केंद्र भी है। पाकिस्तान के डेरा रहीम यार खान के रहने वाले माखन राम जयपाल ने अपने एक YouTube वीडियो में इस मंदिर का दर्शन किया है और इसके बारे में जानकारी भी दी है। माखन राम जयपाल के मुताबिक सिंध प्रांत के इस्लाम कोट में करीब 200 साल पुराना राम मंदिर है। आसपास की हिंदू आबादी के लोग यहाँ आकर पूजा अर्चना भी करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पाकिस्तान का अकेला हिंदू मंदिर है जहाँ बाकायदा पूजा होती है। इस मंदिर की इमारत काफी पुरानी होने की वजह से जर्जर हो चुकी है। ऐसे में अब इसके बराबर में ही एक नई मंदिर की इमारत बनाई जा रही है। इस नई इमारत को बाबर और जुल्फिकार नाम के 2 मुस्लिम युवक तैयार कर रहे हैं। माखन ने आगे बताया कि मंदिर बनाने में लगे कारीगरों के अलावा मजदूर भी मुसलमान ही हैं। इन लोगों ने कहा कि उनको अगले 6 महीने में मंदिर की नई इमारत बन जाने की उम्मीद है। इसके बाद जो मूर्तियां पुराने मंदिर में रखी हैं, उनको पूरे विधि विधान के साथ नई इमारत में विराजमान कर दिया जाएगा। इस मंदिर में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों के अलावा भगवान शिव की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर बना रहे बाबर ने बताया कि इस्लामा कोट में संत नेनुराम आश्रम भी वो बना चुके हैं। इस आश्रम की भी पाकिस्तान के हिंदू समुदाय में काफी प्रतिष्ठा है। ये आश्रम करीब 10 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इसमें मंदिर और एक बड़ी विश्राम स्थल भी है। पाकिस्तान में आजादी से पहले बने अनेक मंदिर हैं, हालांकि ज्यादातर अब देख रेख की कमी के चलते खराब हालत में है।